हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अब मेल इनफर्टिलिटी का मतलब क्या? तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि फीमेल के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं या IVF क्लिनिक, IUI क्लिनिक्स वगैरह इस तरीके का होता है। लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी? क्या मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी की इशू होती है या तकलीफ रहती है? तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सो myself डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होमिओपॅथ फ्रॉम पुणे। मी डॉक्टर शैलेश संचिती यांचा पेशंट। माझ्या लग्नाला 2 वर्ष झाली आणि आम्ही 2 वर्षापासून बेबीसाठी ट्राय करत होतो। आम्ही आमच्या फॅमिली डॉक्टरकडून ट्रीटमेंट थोडी घेतली, तेव्हा टेस्ट केली, तेव्हा स्पर्म काउंट कमी आले आणि मग ते रिपोर्ट घेऊन आम्ही डायरेक्ट संचिती सरांकडे आलो आणि त्यांच्या औषधांनी ट्रीटमेंट घेतली। ऑक्टोबरपासून आता 4 महिन्यात आम्हाला बेबी राहिला आहे। त्यांचं होमिओपॅथिकचे औषध खूप चांगले, रिझल्ट चांगला येतो आणि आता माझी मिसेस 1 महिन्याची प्रेग्नेंट आहे। माझे स्पर्म काउंट होमिओपॅथिक औषधाने वाढले आहेत आणि त्याच्यामुळे बेबी राहण्यास इझी झालेला आहे। थँक्यू फॉर डॉक्टर शैलेश संचिती। सो शुरू करते हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी की एक्चुअल क्या बोलते हैं उसको? तो मेल इनफर्टिलिटी यानी कि आफ्टर रिलेशनशिप अगर बेबी कंसीव नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगर स्पर्म काउंट में या स्पर्म मोटिलिटी में या स्पर्म प्रोडक्शन में या स्पर्म काउंट या सीमेन बाहर आने में अगर कुछ अड़चन है, जिसके वजह से अगर प्रेगनेंसी मेंटेन या कंसीव नहीं होता है और ये सब मेल की वजह से होता है, तो उसको मेल इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम विस्तार से समझते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात कि सीमेन ब्लॉक हो जाना। अब सीमेन ब्लॉक होने की वजह क्या? वेरिकोसील है या वहाँ पे सीमेन का जो जिस डक्ट से ट्रैवल करता है उसमें कुछ इशू आ जाए, या टेस्टिकुलर एट्रोपी हो जाए, या इंजरी हो जाए, इसके वजह से हो सकता है। अब सीमेन प्रोडक्शन एक पॉइंट है, अब जिसके अंदर हार्मोन्स की वजह से भी ये कम हो सकता है। दूसरा, कहीं पे इंजरी हो गई। तीसरा, आपका अगर हैबिट ख़राब है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और तरीके की इश्यूज़ है। अब ऐसे ये सब, अब इसके साथ और एक पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए इरेक्शन मेंटेन नहीं होता है, या इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, या इजैकुलेशन डिले होता है, ये भी हम मेल इनफर्टिलिटी में देखते हैं। अब इसके साथ साथ अक्सर ये देखा जाता है कि स्पर्म पानी की तरह आ रहा है, जो थिक नहीं है, मतलब उसकी डेंसिटी प्रॉपर नहीं है। मतलब अगर आप रिपोर्ट के थ्रू देखेंगे तो वहाँ पे लिक्विफैक्शन नाम का एक ऑप्शन रहता है, जिसमें लिखा रहता है 0 to 30 मिनट, और किस किस में लिखा रहता है 30 मिनट्स, लॉन्गर टाइम। इसका मतलब क्या? वो जो स्पर्म है यानी कि सीमेन है वो पानी की तरह है। अब इसके अलावा और एक दिक्कत होती है, वो अक्सर लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मिनिमम स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम स्पर्म काउंट होना चाहिए 15 मिलियन पर ml के हिसाब से, यानी कि 15 मिलियन 1 ml में आपके स्पर्म काउंट होना चाहिए। तो क्या फिर अगर आपका 3 ml और 45 मिलियन है तो फिर कंसीव हो सकता है क्या? अब इसके दौरान भी एक बात है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। स्पर्म की सिर्फ क्वांटिटी मायने नहीं रखेगी, क्वालिटी कितनी है। मतलब क्या? स्पर्म का हेड बराबर है क्या, वो जो स्पर्म का बॉडी बराबर है क्या, टेल बराबर है क्या, उसकी मोटिलिटी बराबर है क्या, वो डेड स्पर्म कितने हैं, उसके अंदर कोई स्पर्म एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं क्या, स्पर्म के अंदर कोई पस सेल्स है क्या, कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है क्या, या उसके अंदर कुछ ब्लड सेल्स आ रहे हैं क्या। ये सब चीज़ों को ध्यान से देखने के बाद हम मेल इनफर्टिलिटी की क्या दिक्कतें हैं, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, या वजह क्या क्या है, उसको पता कर सकते हैं। अब अक्सर इसके अंदर एक हार्मोन्स का पॉइंट मैं बताते बताते रह गया। उसके अंदर आप देखोगे कि आजकल जेंट्स के अंदर भी लेडीज़ की तरह ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गए, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इस दौरान भी प्रोलैक्टिन लेवल मेल के अंदर बढ़ जाता है या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। ये भी एक उसकी एक खास वजह है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी का इशू आता है। देखिए, अक्सर हम क्या
ये आप कैसे पता कर सकते हैं? आप सोचेंगे कि हम कैसे पता करें कि हाँ ये मेरी तरफ से दिक्कत है या मेरी वाइफ की तरफ से दिक्कत है। इसके लिए सिंपल लॉजिक ये है कि लेडी के पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं और आप बच्चा कंसीव करने के हिसाब से कोशिश कर रहे हो, लेकिन 3 महीने से 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। अब इस दौरान अगर पीरियड्स रेगुलर है और लेडी को कोई और दिक्कतें नहीं है और कंसीव नहीं हो रहा, तो इस दौरान दोनों ने भी जांच करवानी ज़रूरी है। लाइक फीमेल अपनी जांच करवाए, मेल अपनी जांच करवाए। इसकी 2 वजह है। इसकी ये वजह है कॉज जल्दी फाइंड आउट होगा, उतने जल्दी ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, इस हिसाब से मेल इनफर्टिलिटी के ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर और अगर आपको कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर ये पूछते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब इसमें सक्सेसफुल होम्योपैथी में आपके पास क्या सल्यूशन है इसमें, यानी कि होम्योपैथी आपके जो एडवांस होम्योपैथी वो इसके लिए कितना हेल्पफुल है। जितने आज तक हमारे पास केसेस है जिनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी स्पेसिफिकली है, उनके अंदर हमने 6 से लेकर 9 महीने के अंदर उनके हर चीज़ों को रिवाइव करके उस पेशेंट को रिलीफ दिया है। आप जब भी हमारे क्लिनिक को विजिट करेंगे हम आपको रिकॉर्ड भी शेयर कर सकते हैं सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाए। देखिए, एक बात पक्की है, इनफर्टिलिटी ये टॉपिक में ये वो एक दौर था कि सिर्फ फीमेल की तरफ ही देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स ए 2 वे प्रोसेस। तो कभी भी दोनों पार्टनर ने एक साथ फोकस करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो आपको इमोशनल स्ट्रेस में से जो बोलते हैं या एक डिसअपॉइंटमेंट में से जो गुजरना पड़ता है वो गुजरना भी नहीं पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।